जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को लेकर सिंधी समाज और अग्रवाल समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जोहार छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के ऊपर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की, यहाँ तक कि उनके देवी देवताओं को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की। और आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के जो शीर्ष के नेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन नेताओं के बारे में भी अमर्यादित टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी। और ये टिप्पणी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनके द्वारा कंटिन्यू इस टाइप की टिप्पणी की जा रही है बार बार, जिससे समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक महोदय से उन्होंने मुलाकात की और तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के लिए निवेदन किया है, जिसमें कप्तान साहब ने कहा कि ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके ऊपर रायपुर में, और जो भी कार्रवाई होगी वो उनसे आपको सूचित कराए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलेंगे। सिंधी समाज के हमारे रायगढ़ शहर के सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर ज्ञापन दिया गया है कि उनके भगवान के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और उसके संबंध में उनके द्वारा एफआईआर चाहने की बात की गई है। इसके पूर्व कल भी अग्रवाल समाज के गणमान्य नागरिकों के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था और दोनों ही ज्ञापन में लीगल कार्रवाई जल्द से जल्द अनिवार्य रूप से की है। जो भी हमारे पास ज्ञापन आए हैं उस ज्ञापन के आधार पे कार्रवाई की है। सभी समाज के लोगों को सभी समाज के लोगों को चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमको एक साथ रहना है और हमको अपने देश के विकास के लिए काम करना है। हमारे पास उन्होंने ज्ञापन दिया गया है, कल भी अग्रवाल समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। वो दोनों ज्ञापनों को रायपुर पुलिस को दिया गया है और कल अग्रवाल समाज के जो ज्ञापन है उसके आधार पे और अभी जो ज्ञापन दिया गया है उसके आधार पे लीगल कार्रवाई जल्द से जल्द। अमित बघेल नामक व्यक्ति ने सिंधी समाज के, हमारे समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल, जो कि वरुण देव के अवतार हैं, और इनकी स्तुति और इनकी भक्ति से हम परे नहीं रह सकते। अमित बघेल नामक व्यक्ति ने इनके विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और समाज के सभी लोगों के अंदर आक्रोश भी है, सभी की भावनाएं आहत भी है। यह तो हुआ एक मुद्दा। इसके अलावा यह कहा गया कि सिंधी पाकिस्तानी, तो सभी को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम अविभाजित भारत के नागरिक थे। उसके पश्चात कुछ लोग विस्थापित कहलाए, तो सिंधी पाकिस्तानी कहना अर्थात हमारी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाना, ये सस्ती लोकप्रियता पाने का बिल्कुल तरीका है। और सबसे बड़ा विषय, छत्तीसगढ़ हमारा शांत राज्य है। छत्तीसगढ़ में ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों की मैं तो कहूंगा कोई जगह नहीं है। एसपी साहब ने क्या कहा? आप मिले थे? एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है इस पर उचित विधि सम्मत कार्यवाही जल्द ही की जाएगी और उनके इस आश्वासन से हम लोग अभी संतुष्ट हैं। एफआईआर के लिए क्या बोले सर? एफआईआर के लिए उन्होंने कहा कि इसके पूर्व एफआईआर हुई है और इस एफआईआर के साथ उसे जोड़ा जाएगा। और हमने उनको यह भी कहा कि उससे यह भी जोड़ा जाए कि उन्होंने हमारी राष्ट्रीयता पर भी सवाल उठाया है और संविधान से परे, भारत के संविधान से परे कोई भी व्यक्ति नहीं है। देशद्रोह की धारा जोड़ने के लिए उनसे हमने यह भी निवेदन किया कि जो व्यक्ति राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करे, उन पर आप उचित समझें तो देशद्रोह की भी धाराएं लगाने का निवेदन हम सभी ने किया है। मोर नाम जगदीश कस्तूरी है जी, और मैं यही रायगढ़ में पैदा हुआ हूँ और रायगढ़ के रहवासी हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम रही जो आज एसपी ऑफिस आया अपन? जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कोई अमित बघेल नाम के व्यक्ति है और एक्चुअल में हमन छत्तीसगढ़िया हन, और छत्तीसगढ़िया के साथ में हमार पूर्वज मन सिंध ले आए रही। जब भारत पाकिस्तान के विभाजन हुई तो हमन ला सिंध प्रांत ने भारत में बसाया बर यहाँ लानीन और यहाँ हमन बसेन रचेन
और यहाँ पैदा हुए तो आज वो अमित बघेल हमारे राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए थे और हमारे इष्ट देव खिलाफ उटपटांग बात कहा थे कि वह ऐसने हैं वैसने हैं और रायगढ़ के शांत फिजाला प्रदेश के शांत फिजाला बिगाड़े कोशिश करते ओकर पर हमन यहाँ ज्ञापन दे बर आए रहे हैं पर भी कार्रवाई किए जाएगा। एसपी साहब का कही एसपी साहब ला हमन ज्ञापन देहन और मतलब कहन कि यहाँ रायगढ़ में भी ओकर नाम से एक FIR होना चाहिए और ओला गिरफ्तार करके यहाँ लाना चाहिए और ओकर पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। मतलब बारात निकालने के लिए भी बोले? हाँ बिल्कुल, उसने मैंने जैसे यूपी में क्या कहते हैं योगी जी करते हैं वैसे कार्रवाई एक ऊपर भी होना चाहिए। मतलब बुलडोजर कार्रवाई चाहता था अपन? बिल्कुल, जो यथासंभव ज्यादा से ज्यादा ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। मैं आज आप लोग को लेकर आया हूँ रायगढ़ का एक ऐसा शोरूम, बेहतरीन शोरूम है दुल्हन साड़ी शोरूम, जहां आपको साड़ियों की जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिल जाएगी, बेहतरीन और बेजोड़ कलेक्शन। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रत्येक 3000 की खरीदी पर एक कूपन मिल रहा है जिसमें 51 इनाम, कम से कम 50 से लेकर 51 इनाम तक यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। मैं पीछे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, LED टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, स्कूटी हो गया, ये सब आइटम जो आप देख रहे हैं ये सब आप लोगों को लॉटरी से, ड्रॉ सिस्टम से मतलब मिलेगा और 3000 की खरीदी पर एक कूपन मिलता है और तकरीबन 50 से ज्यादा इनाम आज इनके यहाँ रखे गए हैं। आइए मैं आपको शोरूम के अंदर घुमाता हूँ और कलेक्शन दिखाता हूँ कि किस टाइप का कलेक्शन यहाँ है। आप जी, मैं आपको यहाँ पे मिलवाने के लिए लाया हूँ गणेश सिंह जी से, रमेश सिंह जी से मिलवाने लाया हूँ, जो यहाँ दुल्हन साड़ी में काम करते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हम अपने घर में अपनी महिलाओं को समझा नहीं पाते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन यहाँ पर रमेश सिंह जी इतने सालों से काम कर रहे हैं और इनकी काबिलियत यह है कि ये अकेले कितनी भी महिलाएं आती हैं उनको ये समझा देते हैं कि आपको कौन सी साड़ी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कैसे करते हैं, बताएंगे भैया? आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ 7 इयर्स हो गया। जी। कहने का तात्पर्य क्या है कि कस्टमर का जो आई काउंटर है कॉन्टेक्ट, मतलब कस्टमर क्या मांग रहे हैं उस चीज को देखना पड़ता है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे जेंट्स भी आते हैं, जेंट्स की पसंद और इनकी पसंद दोनों को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि जेंट्स और लेडीज की पसंद जो मैम करते हैं उनकी पसंद नहीं मिलती है, तो मैम जो बोलती है ना कि मेरे को इस टाइप का कॉन्सेप्ट चाहिए, कभी कभी पिक लेके आते हैं अपने फोटो, कैटरीना कैफ, काजोल की, किसी भी तरह के, उस कॉन्सेप्ट की बोलते हैं कि मेरे को 20 साड़ी, लाख रुपए आज हीरोइन जो भी पहनते हैं लाख 1.5 लाख की साड़ियाँ पहनती है, उसकी कॉन्सेप्ट बोलते हैं मेरे को इस टाइप की कम रेंज में दिखाओ, मेरे को 2-3 हजार तक, तो उस टाइप की मैनेज करके दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट बोलते बहुत अच्छी लगी है। लेकिन भैया हम अपने घर की महिलाओं को नहीं समझा पाते हैं, आप दूसरों की महिलाओं को कैसे समझा लेते हैं? यही तो चैलेंज है, समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट क्या है कि कहने का तात्पर्य घर पे जो होते हैं अपने दोनों में उसमें अंतर होते हैं, और अपने यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो भैया वो साड़ी दिखाइएगा ना, आप अच्छी साड़ी सिलेक्शन दिखाते हो, अच्छी कलेक्शन दिखाते हो, आप ही से देखूंगा। तो क्या होता है, एक रिलेशनशिप बन जाते हैं पुराने कस्टमर्स के संग में। तो एक बार आने के बाद में फिर कस्टमर बोलते भैया वही साड़ी दिखाइएगा, आप ही दिखाओगे, मैं 5 मिनट वेट कर लूंगा, आधा घंटा वेट कर लूंगा, किंतु आप ही से देखूंगा। तो कस्टमर की वो थिंकिंग जो है ना, एक बार टाइप हो जाने के बाद में इसका देरी पहन के भी दिखाते हैं क्या? पहन के भी देखता हूँ, दिखाता हूँ, दिखाइए एक बार हमको। जरूर दिखाऊंगा, साड़ी पहने आके दिखाऊं, आपको जो पसंद। दिखा रहा हूँ मैं, एक ये साड़ी दिखा रहा हूँ मैम को, एकदम नई कॉन्सेप्ट, अभी चल रही है कॉन्सेप्ट ना पैटर्न। अरे वाह, ये तो बहुत गजब का लुक आ गया इतना में ही आपका, लेकिन मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा आपको। रियली लुक बहुत बढ़िया, मैंने पहनी हुई कॉन्सेप्ट जो है ना, गिट्स वगैरह बनने के बाद में पूरी घेर देख लो आप, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी लगेगी पैटर्न। कहिए, मैं यहाँ पे कुछ कस्टमर से भी बात करना चाहूंगा। मैम, आपका नाम क्या है? पद्मिनी देवता। मैम, बताएंगे आप लोग दुल्हन साड़ी से ही मार्केटिंग क्यों करते हैं? सर, यहाँ का वैरायटी जो है बहुत अच्छा है
जी। और यहाँ का कलेक्शन भी हमेशा नया कलेक्शन मिलता है। और स्टाफ जो है यहाँ के बहुत अच्छे हैं, हम लोग को पसंद करने में भी बहुत मदद करते हैं, तो बहुत आसानी से पसंद आ जाता है। मतलब कम आपके समय की मतलब बचत हो हाँ जाती है। हाँ, कम समय रेंज सब, हाँ और अपनी रेंज का भी मिलता है। हाँ, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कितने मिलता साल है। से आप यहाँ से परचेसिंग कर रहे हैं? मैं तो जब से साड़ी खरीद रही हूँ तब से दुल्हन बुटीक से खरीद रही हूँ। अच्छा, मतलब 10 साल के ऊपर का अनुभव हो गया। हाँ, तो देखा आपने यहाँ पे कस्टमर से, मैं कुछ और कस्टमर से भी बात करना चाहूंगा। ये हम कुछ और कस्टमर से भी मिलते हैं। मैम आपका परिचय दीजिए। मैं मंजू अग्रवाल भारद्वाज से। मैम बताएंगे आप दुल्हन साड़ी से ही परचेसिंग क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ का कलेक्शन अच्छा रहता है। कितने सालों से कर रही हैं? हम लोग को यहाँ 10-15 साल हो गया। अच्छा। शक्ति में इनकी शॉप थी, तभी से हम लोग करते हैं। जी। तो क्या यहाँ पे टाइम की बचत होती है आपकी, मतलब टाइमिंग ज्यादा लगता है कि मतलब कम समय में अच्छी चीज आपको मिल जाती है? नहीं, कम टाइम में अच्छी चीज मिल जाती है। थैंक यू। मिलवाया 2-3 कस्टमर और मिलवाते हैं। यहाँ पे एक भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं, भैया से भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, आप बताओ ना भैया, आप साथ में आए हो, आप किसको लेके आए हो साथ में? मैं वाइफ और मम्मी भाभी को लेके आया हूँ। अच्छा, तो मतलब एटीएम कार्ड दे दियो कि पर्स लेके घूम रहे हो आप? नहीं, पर्स लेके आया हूँ। तो पर्स पूरा खाली करवा रहे हो ना? दिवाली के लिए कराना पड़ेगा। तो आप लोग दुल्हन साड़ी ही क्यों चुनते हैं? यहाँ मतलब कलेक्शन अच्छा रहता है जी। और वैरायटी इनको अच्छा लगता है, इसीलिए बस। कुल मिला के आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता यहाँ। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी जगह ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो ये खासियत आई है। मैं भाभी जी से भी बात करना चाहूंगा। जो मेरा वैशाली शर्मा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सब ब्रजराज नगर से आए हैं। तो ब्रजराज नगर से साड़ी खरीदने यहाँ क्यों? हाँ, यहाँ कलेक्शन अच्छा है और वैरायटी मिल जाती है हम लोग को सबको, जी। और कपड़े अच्छे रहते हैं यहाँ के, इसलिए हम लोग इतने तो भैया दूर का पूरा जेब खाली करना है। विचार तो वही है। जी, तो कुछ पसंद आया अभी तक? हाँ, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, जस्ट अच्छा। देखना, अब देखते हैं आगे। कितने की शॉपिंग हो चुकी है अभी तक? अभी तो नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट ही किया है हम लोग, देखना। भैया तो पूरा पर्स खाली हो गया है। अभी तो हुआ नहीं है, होगा आगे। आगे होगा। तो देखिए ब्रिजराज, मतलब दुल्हन साड़ी की खासियत देखिए आपकी, ब्रिजराज नगर से भी पब्लिक यहाँ पे लेने आ रही है। मैं 2-3 लोगों से और मिलवाया, तो उसमें से एक बाराद्वार से थे, यहाँ ब्रिजराज नगर से हैं। तो मतलब दुल्हन साड़ी सिर्फ रायगढ़ ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसार चुकी है। और आप विश्वास मानिए, एक मौका और एक बार आप दुल्हन साड़ी जरूर आइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से डेमो भी यहाँ पे दिया जाता है। मैम का डेमो दिया जा रहा है, देखिए साड़ी पहना के। तो एक सेकंड, मैम से भी बात करेंगे। मैम बताएंगे आप कहाँ से हैं? कहाँ से आप? राजपुर से हूँ। बिलासपुर से हैं? राजपुर से। राजपुर। देखिए राजपुर लेलूंगा से आइए लेने। तो यही क्यों आते हैं आप? ये अच्छा साड़ी मिल रहे हैं। अच्छा साड़ी मिलता है। ये साड़ी पसंद आ गई आपको? हाँ। इसको फाइनल कर दीजिए फिर। मैम इसको फाइनल कर रही है। देखिए ये साड़ी भी इनको पसंद आ गई है। हाँ भैया, बिल हम भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आजकल भेज नहीं रहे व्हाट्सएप में? आएगा। आपका नंबर ऐड क्यों मेरा? हाँ, रिपोर्ट में। अरे तो ये भैया मेरे फॉलोअर्स भी निकल गए हैं स्पीड न्यूज के। हाँ मिलते थे ना, पहचान गए, वकील साहब है क्या? हाँ तो भैया वकील साहब है, वकालत भी करते हैं। तो मैम फिर पूरा पर्स खाली करना है, ध्यान रखिएगा। फुल डिस्काउंट है भैया, 3-3 हजार की प्रत्येक कूपन भी मिल रहा है, 50-50 प्राइस भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक, हाँ 51 है भैया, 51 प्राइस है, जिसमें टीवी, स्कूटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब है। इलेक्ट्रॉनिक का सब आइटम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आपका नाम बता दीजिए। मनीष बेहरा जी। तो बेहरा जी थे, ये ललुंगा राजपुर बोले ना भैया, ललुंगा राजपुर से आए थे। तो देखिए माहौल बहुत अच्छा है, दिवाली का माहौल है। दिवाली के बाद शादियों का सीजन चालू हो जाएगा, तो उस हिसाब से दुल्हन साड़ी आना आप ना भूलें। दुल्हन साड़ी आना बहुत जरूरी है, एक मौका कम से कम दुल्हन साड़ी को आप लोगों को देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए मैं अब आप लोगों को लेकर आया हूँ शादी का, जहाँ पे सामान मतलब साड़ियाँ मिलती हैं, लहंगे मिलते हैं, और शादियों दुल्हन की सारी रेंज यहाँ आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे दुल्हन यहाँ पर बना रखे हैं, और इस तरफ आपको बताना चाहूंगा लहंगे देखिए, और इंगेजमेंट के लिए जैसे भी पहनते हैं अपन, इंगेजमेंट के लिए भी पूरी व्यवस्था है, और शादियों की भी। आइए मैं आपको इधर कुछ, और यहाँ कस्टमाइज भी हो जाते हैं, कुछ चीजें जो है यहाँ कस्टमाइज भी करते हैं, और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे कि लहंगे देखिए, कितने प्यारे प्यारे लहंगे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दुल्हन साड़ी सिर्फ नाम ही नहीं, सही में दुल्हनों को मतलब 2 मिनट में यहाँ तैयार कर दिया जाता है, और हर चीज यहाँ कस्टमाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं
लहंगे शादी के हिसाब से मतलब ये सब बने हुए हैं, क्योंकि दिवाली के बाद फिर शादी का सीजन चालू हो जाएगा। देखिए ये हमें अग्रवाल लोगों के साथ यहाँ जब कुछ भी खुशी का माहौल होता है, शादी होती है या बच्चे भी होते हैं, तो पीलिया हम लोगों के यहाँ कंपलसरी होता है लेना। तो यहाँ पे पीलिया कस्टमाइज भी किया जाता है, बहुत अच्छे यहाँ पे मतलब डिजाइन है। आप देख के पसंद करके आप अपना गूगल से डाउनलोड करके कोई भी मतलब फोटो दिखाकर आप कस्टमाइज भी यहाँ पे करवा सकते हैं पीलिया को अपने हिसाब से। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।